भगवान सर्वज्ञ ने हमें अपने केवल रूपी ज्ञान से वस्तु के वस्तुत्व का सत्यार्थ बोध कराया है, भूतार्थ बोध कराया है, यथार्थ बोध कराया है। जीव और अजीब दोनों तत्वों की उनने रूपना करी है, जिसमें संपूर्ण त्रिलोक और लोकाकाश भी आ गया और अलोकाकाश भी आ गया। लेकिन व्यवहार से अनेक परमात्माएं हुए। बहुत से लोग परमात्मा पद जो पा नहीं पाए, लेकिन स्वयं को परमात्मा घोषित कर दिया। किसी ने धन दिखा के परमात्मा बन गए, कोई भय दिखा के परमात्मा बन गए। परमात्मा के भी अनेक रूप देखने को आए। कोई कहता है कि मैं ही तेरा करता हूँ, कोई कहता है मैं ही तेरा हरता हूँ, कोई कहता है मैं ही दुख दे रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं ही सुख दे रहा हूँ। अनेक प्रकार के परमात्मा इस कली काल में देखने को आए। अज्ञ प्राणी कैसे उस सत्यार्थ का बोध कर पाए। वाकई में देखा जाए तो कैसा परमात्मा का स्वरूप हो, क्योंकि परमात्मा तो बहुत दिखाई दे रहे हैं। कोई त्रिशूल भाला आदि पकड़ के दिखाई दे रहा है, तो कोई अनेक किसी कुछ शेष नाग आदि दिखाई दे रहा पड़ रहा है। कितने प्रकार के परमात्मा के रूप आ गए। अब फिर सच्चे परमात्मा को कैसे पहचाने? सच्चे परमात्मा की परिभाषा क्या होगी? इसलिए कहा गया है जो सर्वप्रथम वीतरागी हो, ना किसी पे राग करे, ना किसी पे द्वेष करे, ना किसी को श्राप दे, ना किसी को वरदान दे। क्योंकि जहाँ श्राप वरदान होगा वहाँ राग द्वेष होगा। जो भक्त है उनको वरदान मिलेगा और जो भक्त नहीं है उन्हें श्राप मिलेगा। फिर सच्चे परमात्मा की पहचान कैसी की जाए? इसलिए सर्वप्रथम वह वीतरागी हो, सब कुछ किसी पे ना राग हो, किसी पे ना द्वेष हो। फिर जो मति ज्ञान का ही स्वामी बना बैठा है, कुअवधि ज्ञान का ही स्वामी बना बैठा है, वह भगवान की परिभाषा या भगवान के मापदंड पे कैसे खड़ा उतर सकता है, जिसको ना आगे का मालूम है ना पीछे का मालूम है। इसलिए फिर कहा गया जो सब जानता हो, सर्व द्रव्य को जानता हो, उनकी समस्त पर्याय को जानता हो, युगपत जानता हो एक साथ, वह सर्वज्ञ पना होना चाहिए। फिर जिसकी वाणी प्राणी मात्र के लिए, ऐसा ही नहीं कि मात्र मनुष्य गति के लिए कल्याणकारी हो या फिर देवगति के लिए कल्याणकारी हो। कौन हो? किसकी वाणी हो? हितोपदेशी। कैसा हित? जिसमें सभी प्राणी का हित समाहित हो, ऐसा भगवान हितोपदेशी हो। और जिसने अपने आठों कर्मों को नष्ट कर दिया हो, ऐसे सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी भगवान को ही हमने नमस्कार करा है। और उनके गुणों की प्राप्ति हो, इसका हम पुरुषार्थ कर रहे हैं कि भगवान ऐसे भी भगवान हुए हैं जो कहते हैं कि भगवान तो मैं ही हूँ, बाकी सब मेरे अंश है, जो भी दिख रहा है मेरा अंश है। तुम्हारा मोक्ष भी होगा तो तुम मेरे में जाके मिल जाओगे। लेकिन जो सच्चा देवशास्त्र गुरु है उसने हमें बताया है कि जो मैं हूँ, जो मैं बना हूँ, वही तुम भी बन सकते हो। अगर मैंने भगवत्ता सिद्ध करी है तो तुम भी भगवत्ता सिद्ध कर सकते हो। वही सच्चा देव है और उसी के बताया गया सच्चा शास्त्र है और उसी का जो स्वरूप बता रहे हैं वही सच्चे गुरु है। आज उत्तम तप का दिन है। उत्तम तप कर्म क्षय के लिए जो साधना की जाती है उसको तप कहते हैं। जैसे
स्वर्ण है, जमीन से स्वर्ण निकाला, उसमें से तपा करके हमने क्या करा, किट्टी माँ कालीनता मल अलग कर लिया, शुद्ध सोना प्राप्त कर लिया। जैसे घी में दूध में से हमने मलाई निकाल के तपा करके उसको क्या किया, घी निकाल लिया। जैसे बालू, जैसे मिट्टी से और एक दो पदार्थों मिला के हमने तपा करके उसको या तो मटका बना लिया या बालू बना लिया, ईंट आदि बना लिए तपा करके। उसी प्रकार जैसे हमने तिल में से तेल निकाल लिया, वैसे ही अजित भैया इस देह को तपा करके उस देही को भगवान बना ले, वही तप है, आठों कर्मों का नाश कर दे। तत्वार्थ सूत्र में आता है रोहित भैया, तत्वार्थ सूत्र में क्या आता है, तपसा निर्जराचा। किसे तप से क्या होता है, निर्जरा को प्राप्त होते हैं। लेकिन तपस्या तो हम भी बहुत करते हैं, क्यों अजित भैया, कितनी तपस्या करते हैं। व्यापार में भैया कितना दिन भर तप करते हैं हम, कितना परिश्रम करते हैं, कितना कठोर तप करते हैं। नौकरी में कितनी तपस्या करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं दिन रात। माताएं भी घर संभाल रही है, कितना तप परिश्रम कर रही है, परिश्रम तो कर रहे हैं ना, लेकिन क्या हमारी निर्जरा हो रही है, हाँ, आश्रम भी हो रहा है। क्यों, तपस्या तो हम भी कर रहे हैं। अच्छा, तप है क्या, वाकई में देखा जाए तो फिर ये तप कहाँ करे, चलो इच्छा का निरोध है, कहाँ पे करे ये तप। अगर कहीं करना है तो फिर कहीं पहाड़ पे चढ़ के, हाँ, किसी वनों में भैया, क्योंकि तपस्या तो ऐसी सुनने में आती है। हाँ, ये क्या है, संसारिक जीवन में भी रह के पूजन पाठ धर्म जान करना भी तप कहलाता है, और संसार को भी अपने परिवार को लेकर चलना भी तप। तो फिर संसार में ही मोक्ष मिल जाना चाहिए। मोक्ष की बात नहीं, फिर तप की बात है। आज अगर मनुष्य, मोक्ष की बात नहीं है, तप की बात है। तो फिर तप का फल क्या निकला, क्या होता है, परिवार को लेके चलना, संसार को लेके चलना, उसके बाद भी पूजन पाठ करना, धर्म जाप करना भी एक बहुत बड़ा तप कहलाता है। ठीक है, अपने परिवार को लेके चलना है ना, उनको बिल्कुल एक एक को साथ में बिल्कुल बिठा करके और सबकी सुन के चलना, ये भी तप कह लेते फिर, है ना, ये भी तप है। तो फिर इस तप का परिणाम क्या निकला, परिणाम ये उसके बाद में तो धर्म ध्यान पूजा पाठ करना, ये भी बहुत बड़े। तो क्या इस तप से मेरा कल्याण हो जाएगा, फिर हो जाना चाहिए, हो जाएगा भी 100%। तो फिर नहीं सही है, फिर तो फिर वो बिल्कुल हो जाएगा। फिर तो वो मुनि और साधु, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, हाँ, ये सब तो फिर बेवकूफ थे जो जिन्होंने अपना राजपाट, इतनी विभूति, तीर्थंकर जैसे पद को त्याग करा। मुनि साधु की जगह पे बेस्ट है, लेकिन तप की बात आ जाए, हम लोग भी बहुत तप करते भी हैं, मनुष्य भी संसारिक जीवन में रहते भी ये सब समय देना क्यों तप है। बहुत बढ़िया विषय दिया आपने। तो फिर इनसे हमारी निर्जरा क्यों नहीं हो रही, हो रही ना, भी है, बिल्कुल सही है, निर्जरा हो रही तो फिर मोक्ष क्यों नहीं मिल रहा। तो फिर तो साधना करनी नहीं चाहिए मुनि महाराजों को, हम मोक्ष ही नहीं है यहाँ पे, तो काहे की साधना। क्यों, ऐसे ही है ना, ये कितनी मान्यता हमारी बैठी हुई है कि भैया हम तो गृहस्थ में जो कर रहे हैं वो ही श्रेष्ठ है। नहीं, गृहस्थ के बाद पूजन पाठ धर्म जाप करना। हाँ, गृहस्थ में जो पूजन पाठ कर रहे हैं, गृहस्थ के बाद, गृहस्थ को संभालने के बाद व्यवहार नहीं की बात होगी, व्यवहारिक बात करने के बाद। देखो ऐसा है, निश्चय और व्यवहार, हम व्यवहार में ही इतने रम चुके हैं, व्यवहार को ही एक पूरा सर्वदेश मान चुके हैं कि उसी में हम धर्म मान के बैठ चुके हैं कि हमने भैया इतना सोच लिया कि हाँ व्यापार कर रहे हैं, मंदिर चले गए, अष्टद्रव चला दिए, अष्टकर्म धनाय धूपम पामति स्वाहा, महामूर्ख प्राप्त फलम पामति स्वाहा, अक्षय पद प्राप्त अक्षरम पामति स्वाहा, काम बाण रचना पुष्पम पामति स्वाहा, मोह अंधकार रचना दीपम पामति स्वाहा। और क्या,
तो कैसा परिश्रम और कैसा तप, फिर जिससे हमारे निर्जरा हो। सबसे प्रथम तो इच्छा निरोध तपा कहा गया है। अपनी इच्छा का निरोध करना तप है। और इच्छा का निरोध करके अब मन तो कहे गई, आगे अपन पढ़ेंगे 12 प्रकार के तप कहे गए। मुख्यतः भैया हम ये नहीं कह रहे कि गृहस्थ जीवन व्यक्ति निर्जरा नहीं करता, निर्जरा करता है, वह भी तपस्या करता है, लेकिन एक गृहस्थ की निर्जरा कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकती। कभी भी उसको उस जो तप का फल है, जो अपनी भगवत्ता सिद्ध करना चाहता है, वह कभी भी गृहस्थ रह के नहीं कर सकता। आप बताओ ऐसे कौन से तीर्थंकर है जिन्होंने अपने गृहस्थ में ही रह करके मोक्ष को पा लिया? कौन से तीर्थंकर है ऐसे? हमें निषेध नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे कोई से तीर्थंकर है। ये ऐसे चक्रवर्ती की कितनी विभूति है, 84 लाख हाथी, 14 करोड़ घोड़े, 96,000 रानियां, फिर बेवकूफ है जो वो, और फिर नवनिधि, और कितने ऐश्वर्य हैं। उनको तो फिर छोड़ना फिर बेवकूफ़ी है, इतने भोग मिले क्यों? उनको भी मालूम है भैया, वो भी अपने गृहस्थ का त्याग करते हैं। भगवान भी अपना तप कल्याणक बनता है उनका, जब वो अपने केवल अपना तप को करते हैं, तब जाके अपना आगे मोक्ष कल्याणक बन पाता है। सबसे पहले तप आता है, लेकिन वो तप कैसे करते हैं? संसार में व्यक्ति रहेगा, घर में रहेगा तो राग द्वेषी करेगा। अगर अभी प्रवचन सुनना भैया ठीक है, अच्छी बात लग रही है, लेकिन जैसे ही घर पहुंचोगे तो वही राग द्वेष मोह माया, 3 दिन बाद तो वही तो हम कह रहे हैं, वो घर में रह के संभल ही नहीं सकता। वही बच्चे, वही परिवार, वही क्लेश, वही काय। अभी तो 10 दिन थोड़ा बहुत धर्म भी हो गया, तो भैया अपनी जगह, आप अपनी जगह। अभी तो 1 घंटे प्रवचन भी कर रहे हैं, परमिशन के नाम से कम 2 घंटे मंदिर में बैठे, फिर वही रामायण चालू, वही संसार में जो राग द्वेष जो चला आ रहा है, फिर कितना घर बैठे हम कर रहे हैं। फिर तो उन संसार में फंस जाते हैं ना, व्यापार में बैठे बैठे कैसे परिणाम होते हैं हमारे। इसलिए तपस्या भैया करी जाए, लेकिन हम घर में रहेंगे तो हमें वैसे ही निमित्त मिलेंगे। इसलिए अगर घर में मोक्ष हो रहा होता तो कोई भी आज तक प्रतिमा नियोग नहीं आया जिसने बिना अपने गृहस्थ को, बिना अपनी इच्छा को, बिना अपने राग को, बिना अपने ममत को त्याग किए बिना मोक्ष पा लिया है। इसलिए इस साधना को, इस तप धर्म को समझे। जो ठीक है, आपका जो सांसारिक तप है वो आपको पुण्य तो दिला देगा, लेकिन वह परमार्थ की साधना में कार्यकारी नहीं होगा। संसार के भोग तो दिला देगा, लेकिन परमार्थ की तपस्या में भगवत्ता को सिद्ध करने के लिए, इनकी तरह बनने के लिए कार्यकारी नहीं होगा। संसार में ही भटकाएगा, संसारिक सुख तो दिला देगा, जो कि अपन ने पढ़ी ना, कर्म की प्रकृति है। पढ़ी कि नहीं पढ़ी? लेकिन जो परम स्थान है उस तक नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए परमार्थ की साधना के लिए हम उस तप को समझें। इसलिए इसके आगे विश्लेषण लगा गया है, उत्तम तप, उत्तम तप जो उत्तम पद को दिला दे। अब बहुत से प्रकार के तप हम देखने में आते हैं। तप की परिभाषा कही गई ना, कितने प्रकार के तप है? कौन कौन से? 6 अंतरंग तप कहे गए और 6 बहिरंग तप कहे गए। अनशन, ऊनोदर, रस परित्याग, विविध संयासन, काय कलेश, ये कौन सा तप है? वृत्ति परिसंख्यान, ये कौन सा तप है? बाह्य तप। और अंतरंग तप कौन सा है? अंतरंग तप कौन सा? प्रायश्चित, विनय, वैयवृत्ति, स्वाध्याय, विसुर और ध्यान। इस प्रकार के 12 तप कहे गए। जब हम बहिरंग तप की बात करते हैं अजित भैया, सबसे पहला कौन सा तप आता है? अनशन तप, यानी उपवास वगैरह कर लेना। अपन कहते हैं भैया पर्यूषण चल रहा है, उपवास कर लो। उपवास, उपवास का अर्थ क्या है? उपवास का अर्थ क्या है?
उप यानी पास, और वास यानी रहना। किसके पास रहना? पर के पास ना, स्वयं के पास। अपनी आत्मा के पास, स्वयं के पास रहना भैया, वो उपवास कहा गया है। और अपन लोगों का उपवास तो वैसे ही बहुत लंबा होता है, 14-15 प्रहर का। कोई ये सोचे अगर मान्यता बना ले कि पानी पी लिए तो भी चल जाएगा। उपवास की परिभाषा में पानी भी स्वीकार नहीं किया गया अपने धर्म में। वो अगर आप पानी पी रहे हो तो वो उपवास नहीं कहलाएगा। और अपना उपवास तो 14-15 प्रहर का होता है, एक प्रहर 3 घंटे का, जो सीधे शाम को जब सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले करते हैं, फिर वो सीधे अगले दिन सूर्योदय की 2 घड़ी बाद, बल्कि 11-12 बजे मुनि महाराज को आहार करा के, ऐसे 40 घंटे लगभग हो जाते हैं अपन को। इसलिए ये नहीं समझे कि भैया पानी पी लिया तो हमने उपवास कर लिया। हाँ, वो एक आसन ही कहलाएगा। जो उपवास है उसमें पानी भी नहीं करा गया। अब उपवास तो कर लिया मन ने, लेकिन भूख सता रही है, भूखा व्यक्ति है भैया, उपवास कर लिया। और सबसे ज़्यादा संक्लिष्टता उपवास में आती है। एक तो भूख अलग लग रही है, ऊपर से और कोई थोड़ी बहुत भी अगर कुछ उंगली कर दे तो वैसे ही कसाय आ रही है। हाँ, अब उपवास में देखा क्या जाता है, सास बहू पे चिल्ला रही है, वेदना तो सता रही है ना, गुस्सा आ रहा है। या फिर किसी ने उपवास कर लिया, भैया बस की नहीं है यार, या तो घर पे पड़ा हुआ दिन भर मोबाइल चला रहा है, आप लोग के भी देखने आते हैं, या दिन भर टीवी देख रहा है, दिन भर सोफे पे पड़ा है, दिन भर बिस्तर पे पड़ा है। क्या यही उपवास का अर्थ है? हमने तो देखा ना, उपवास नज़दीक रहना अपनी आत्मा के। इसलिए भैया इस उपवास के अर्थ को समझिए। ये नहीं कि संक्लिष्टता कर ली, उपवास भी ज्ञान से कीजिए। अपने जो पंचेंद्रिय विषयों के और जो मन जा रहा है उसको, अब दिन भर पड़ा है अपने पास, उस पंचेंद्रिय विषयों से हटा करके अपनी और ले जाए, अपनी और दृष्टिपात करे, ऐसा उपवास करे। ये नहीं कि अब कुछ नहीं करना भैया, खाना पीना है नहीं, शरीर की शक्ति है नहीं तो दिन भर सो बैठ के आराम से, ऐसा नहीं है माता। अपनी अशुभ प्रवृत्ति जो विषयों में मन जा रहा है, इंद्रिय विषयों पे, उनको धर्म ध्यान की ओर ले जाए। आर्त और रौद्र की ओर ध्यान जा रहा है, उनको धर्म की ओर ले जाए, ऐसा उपवास करे। फिर अगला कौन सा तप आता है? ऊनोदर। ऊनोदर में क्या होता है? भूख से कम खाना। अच्छा, उपवास ज्यादा कठिन है कि ऊनोदर ज्यादा कठिन है? ऊनोदर ज्यादा कठिन है। एक बार अनाज ले लिया। अरे उपवास में तो कुछ नहीं खा रहे, ऊनोदर में कुछ तो खा रहे। अनाज खाने के बाद हाँ, रहना बहुत मुश्किल है। ऊनोदर में भी अच्छा हो गया, ऊनोदर में भी भेद करे गए, जगन्य, मध्यम, उत्तम। अब आप सोचो, ऊनोदर यानी भूख से कम खाना, और जो उत्तम ऊनोदर को पालन कर रहा है, उत्तम ऊनोदर को कर रहा है, मतलब ऊनोदर इस प्रकार का हुआ कि 56 प्रकार की भोग अजित भैया आपको दिखाए, बढ़िया रबड़ी, रसमलाई, पेड़े, नुक्ती और सब, पनीर, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर से लेकर के और चाउमीन, मंचूरियन, सबको दिखा दिया आपको, सब दिखा दिए। लेकिन आपसे क्या बोला, भैया तुम्हें सिर्फ उबली मूंग की दाल मिलेगी और रोटी मिलेगी। हाँ, इनका तो चल जाएगा। हाँ, क्यों रोहित भैया, सब दिखा दिए और बाद में कह दिया सिर्फ भैया तुम्हारे को खाने के लिए जो उबली मूंग की दाल है और रोटी है, आप ही खाओ हम चले। इससे बढ़िया तो उपवास कर लेते, क्यों ना? इससे बढ़िया तो उपवास बढ़िया था। अरे भैया सब दिखा, या तो दिखाते नहीं। अब भैया कोई सा पिक्चर आनी हो, कोई सी बाहुबली या KGF जैसी, पार्ट 1 दिखा दिया, लेकिन भैया पार्ट 2 नहीं दिखाएंगे, तो बोलते भैया पार्ट 1 ही काय को दिखाया है। हाँ, एक तो जिज्ञासा पैदा हो गई, बढ़िया क्रिकेट मैच चल रहा है इंडिया पाक का, और भैया आखिरी ओवर नहीं दिखाएंगे, भैया तो पूरे नहीं दिखाता। ऐसे ही ऊनोदर को कठिन कहा गया उपवास से। जहाँ आप सोचो अपने मुनि महाराज, जिनको हम इतनी थाली दिखा दी,
सब प्रकार की मीठे की, नमकीन की, फल की, अन्न की, लेकिन धन्य है वो मुनि महाराज जिन्होंने उत्तम ऊनोदर कर रहे हैं, रसों का त्याग कर दिया, बस एक मूंग की दाल ले ली और एक रोटी ले ली और उतना ही भूख से कम खा करके आ गए। ऊनोदर यानी क्या हुआ? अपने भूख से कम खाना। आप उनका विचार कीजिए भैया, कभी हम भी ऐसा करें? भैया इतने 56 भोग दिखा दिए लेकिन खाना तो उतना सही है। उत्तम ऊनोदर कर रहे हैं भैया, उत्तम ऊनोदर में तो बहुत सीमित भोजन होता है। फिर अगला रस परित्याग, वो हो जाता है। एक आध बार आपने छोड़ दिया नमक तो ये नहीं कि हम कर लेते। अपने मुनि महाराज विचार करिए आचार्य श्री का। हाँ तो ऐसे तो हाँ सब कर लेते। बच्चा वो पारस भी कितने उपवास करके बैठा है। हाँ हम कर लेते, अरे तो सभी कर लेते, लेकिन कब तक? सिर्फ 10 दिनों के लिए। 365 में से बाद वो दिन आ गई ना, 10 दिन धर्म कर लिया, उसी को हमने तप साधना मान ली। रस परित्याग, नमक का त्याग, तेल का त्याग, भूरे का त्याग, दूध का त्याग। दूध में ऐसा नहीं कि दूध रस का त्याग किया तो भैया मावा ले लिया, रबड़ी ले ली। जब रस का त्याग किया जाता है तो दूध की समस्त पर्याय आ जाती है, चाहे वो दही हो, चाहे वो घी हो, चाहे वो दही हो, चाहे वो छेना हो। घी तो भैया जी अलग है ना। हाँ घी अलग है, लेकिन दही आएगा उसमें। रस अलग है ना, दही का। तब भी मुख्य रूप से अगर दूध का त्याग किया गया है, नीरस कर रहे हैं, वैसे जो 6 नीरस कर रहे हैं जो भी, वो कुछ भी नहीं ले सकता। जिसका पूर्ण नीरस का त्याग है वो ना दूध दही, अपन बोलो मठा ले लो, पर्याय बदल गई नहीं। बना तो ऐसा नहीं कि अपन ने मठा ले लिया, जो नीरस है उसमें दूध की कोई भी पर्याय नहीं आएगी, घी भी नहीं आएगा, क्योंकि नीरस 6 रसों का त्याग होता है। अगला विविक्त सय्यासन। व्रत परिसंख्यान, आपका व्रत परिसंख्यान, हाँ विवेक सय्यासन माने किसी एक, ये व्रत है। व्रत परिसंख्यान यानी, हाँ व्रत परिसंख्यान यानी किसी विधि से, हमारे मुनि महाराज विधि से निकल रहे हैं, 1 इलायची या 1 लौंग, व्रत परिसंख्यान। हाँ कि भैया उसका कारण क्या है? किसी एक व्यक्ति पर राग नहीं आ जाए, अपनी भी परीक्षा करे कि मुझे भोजन ग्रहण है कि नहीं है, किसी पे मोह नहीं आ जाए, ऐसा नहीं किसी भक्त के ही बार बार जाना मन करे, इसलिए व्रति परिसंख्यान आखिरी लेकर के निकलते हैं। फिर विवेक सय्यासन, 1 करवट से सो रहे मुनि महाराज हमारे। आपको मालूम है दूसरा करवट भी लेना हो तो पहले मार्जिन करना पड़ेगा, और अपन लोग तो सोए तो हाथ का ही पैर का ही, और सुबह उठे तो मुंह का ही और पैर का ही। और मुनि महाराज एक सैया पे एक हाथ से इस तरीके से सो रहे, हिल भी नहीं सकते, एक करवट में सो रहे, एक स्थान पर निवास कर रहे हैं। और अपन लोग को बोलने कोई एक कमरे में रहना है, कितनी बड़ी अपन को लगेगा, बड़े कितना बड़ा भार आ गया अपने सर पे। काय कलेश, शरीर पे ममत नहीं करना, काय का क्लेश करना। क्यों करते हैं भैया काय कलेश वगैरह, क्यों तप कर रहे हैं? फालतू में काय को पीड़ा दे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा? काय कलेश कर रहे हैं फालतू में, ऐसा क्यों कर रहे हैं अजित भैया? भाई फालतू में आप शरीर को तपा रहे हो। तत्वार्थ सूत्र में सूत्र आया है, मार्ग चिव निर्जरार्था परिशोधव्य परिचाह। मार्ग से क्षुब्ध नहीं हो जाए साधु भी, इसलिए परिचय को सहन करता है। उनका जो मोक्ष मार्ग है उसी से चुप नहीं हो जाए। अब भैया महाराजों को तो डेली 56 प्रकार के भोजन मिल रहे हैं, इतनी मात्रा आप लोग बनाते हो चौके में, लेकिन प्रतिदिन अगर उन्हीं का सेवन करें तो वही हमको उल्टा नुकसानदायक बैठ जाएगा, उल्टा हानि दे देगा। इसलिए तब ऊनोदर रति परिसंग रस परित्याग इतने वो तप करते हैं। मार्ग से ठंडी गर्मी
सहन करते हैं, काय क्लेश करते हैं। इस प्रकार के ये अंतरंग तप है। फिर जब हम ये बहिरंग तप है, और जब हम अंतरंग तप की बात करते हैं तो परिणामों की निर्मलता के लिए, वैसे तो दोनों तप ये अपने आत्म कल्याण के लिए ही है, दोनों तप आत्मा के द्वारा ही करे जा रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से अंतरंग परिणाम भी, अंतरंग तप भी और बहिरंग तप भी अंतरंग तप के लिए है। जो बहिरंग तप है वो भी अंतरंग तप के लिए है। अब अंतरंग तप में पहले आता है प्रायश्चित। प्रायश्चित, विनय, वैयवृत्ति, स्वाध्याय, विक्षर, ध्यान। पहला तप लिया प्रायश्चित। भैया अगर कोई गलती हो गई हो तो अपने गुरु के पास जाकर के उसकी प्रायश्चित ले लें, जब तक आलोचना के भाव ही नहीं आएंगे। कितने जीव है, कितने लोग हैं, इतनी हिंसा कर देते हैं, लेकिन उनको विचार ही नहीं आता कि मैं प्रायश्चित कर लूँ, आलोचना कर लूँ, प्रतिक्रमण कर लूँ, प्रत्याख्यान कर लूँ कि आगे ऐसा पाप नहीं करूँगा, किसी गुरु के समक्ष जा करके उनकी अपने आलोचना कर लूँ। जब तक घर की सफाई नहीं करेंगे तो क्या घर साफ हो जाएगा? ऐसे ही इस आत्मा की जब तक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान नहीं करेंगे तो क्या ये आत्मा साफ हो पाएगी? इसलिए प्रायश्चित करें, विनय करें। जो हमारे से विनय है, विनय को मोक्ष का द्वार कहा गया है। किसकी विनय करें? ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय। ज्ञानियों की विनय करें जो ज्ञान से युक्त है। तप विनय, जो तपस्वी मुनि महाराज है उनकी विनय करें। दर्शन विनय, जो सम्यक ध्यारी जीव है, सम्यक दर्शन से युक्त है, उनकी विनय करें। फिर अगला वैयव्रत मुनि महाराज है, उनका संयम पलता रहे, संयम व्यवस्थित पल चलता रहे, उनकी साधना चलती रहे, इसलिए वैयवृत्ति करें उनकी। अपन पूजा में पढ़ते हैं ना, निश दिन वैया, उसको जाने। अपने साधुओं की जो श्रेष्ठ है, प्रतिमाधारी है, अणुव्रति महाव्रति है, उत्तम पात्र तो वही है, उनकी वैयवृत्ति करें। अब अगला स्वाध्याय। वर्तमान में पंचम काल में स्वाध्याय को ही परम तप कहा गया है। स्वाध्याय ही परम तप है। स्वाध्याय के भी भेद करे गए, वाचना, प्रक्षा, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्म उपदेश। अभी हमने स्वाध्याय करा सत्यार्थ बोध का, करा ना, ये भी स्वाध्याय के अंतर्गत आ गया। वाचना, प्रक्षा, अनुपेक्षा, आमनाय। फिर अपन एक प्रवचन कर रहे हैं, ये भी स्वाध्याय है। प्रश्न करना, यार प्रश्न वगैरह पूछना, ये भी स्वाध्याय है। इस स्वाध्याय के स्वरूप को समझे। और वाकई में पंचम काल में सर्वश्रेष्ठ साधना स्वाध्याय की है भैया। जब तक ज्ञान ही नहीं होगा तो कल्याण कैसे होगा? इसलिए निरंतर नियम ले लें अपने जीवन में, चाहे एक पूजा भली क्यों ना कम करनी पड़े, लेकिन स्वाध्याय प्रतिदिन करेंगे हम, क्योंकि स्वाध्याय ही है जो अपनी भ्रांतियों को, मिथ्या ग्रंथियों को खोलता है। स्वाध्याय से ही हमें सत्य स्वरूप मालूम पड़ता है, इसीलिए प्रतिदिन स्वाध्याय करें। अगला आता है विसर्ग, मतलब राग का त्याग करना, ममत्व का त्याग करना, जो एक दूसरे पे आसक्त भाव है उनका त्याग करना। अपनी जो अहंकार और ममकार जैसी बुद्धि हो रही है, उस अहंकार और ममकार को त्याग करना। अगला है ध्यान। सबसे कठिन वैसे देखा जाए तो ध्यान ही आता है। क्यों? सबसे कठिन कहा गया ध्यान को। 6 डाला में आता है, 6 डाला में क्या आता है? कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे है। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे है। अजित भैया, ज्ञानी के चिन्माई गुप्ती से सहज डरे है। मतलब उसको बता रहे हैं, एक वो है जो कोटि कोटि हजारों वर्ष साधनाएं कर रहा है, पहाड़ों पे, पर्वतों पे, का खंडरों पे, लेकिन उसके कर्म नहीं झिर पा रहे। और एक सम्यक ज्ञानी जीव है, वह एक श्वास मात्र में ही अपनी बुद्धि को, मन वचन काया को नियंत्रण करके उतने कर्म झरा ले रहा है। सोचो आप इस ध्यान का महत्व। कहा हजारों वर्ष की साधना करने के बाद भी इतने फल, इतनी कर्मों की निर्जर नहीं हो पा रही। कहा भरत चक्रवर्ती, जिन्होंने दीक्षा लेने के बाद अंतर्मुहूर्त
48 मिनट में ही उस ध्यान के द्वारा केवल्य को प्रकट कर लिया। इसलिए ध्यान को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। वर्तमान में अब शुक्र ध्यान तो नहीं देखा जाता, वो तो सात्विक गुण स्थान वर्ती मुनि के ही है, जो वर्तमान में है ही नहीं, वर्तमान के मुनि को भी नहीं है। लेकिन हम आर्त रौद्र ध्यान जो चल रहा है हमारा दिन भर, भैया कम से कम धर्म ध्यान ही करें। धर्म ध्यान भी मोक्ष का हेतु है, परे मोक्ष हेतु। इसलिए धर्म ध्यान जितना बन रहा उतना ही करें, आर्त रौद्र को त्यागे, धर्म ध्यान की ओर बढ़े। इस प्रकार से हमने तप को समझा। इसलिए जब तक भैया ये शरीर मिला है इतना अच्छा, इस तप करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। पता नहीं फिर कौन सी योनि में हमारा जन्म मिले, तप संयम ले पाए कि नहीं ले पाए। 12 भावनाओं में बोधि दुर्लभ भावना आती है, उसमें हमने पहले दिन भी पढ़ा था, दुर्लभ है निगोष्य स्थावर त्रसगति पाना, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक गुण पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण थाना, दुर्लभ सम्यक के आराधना शुद्ध भाव करना। मतलब कितना दुर्लभ कहा गया भैया। और हमें इस पंचम काल में सब चीज़ें मिल गई। पहले तो दुर्लभ कहा गया, लेकिन उसके बाद भी मिल गई, उसके बाद भी इतनी बढ़िया आयु मिली है, इतना बढ़िया धर्म मिला है, उसके बाद भी इस उम्र में अगर हमें तप नहीं करा, त्याग नहीं करा, तो बताओ किस उम्र में करेंगे हम। अच्छा भैया कौन सी उम्र में तप करना चाहिए? हाँ, इसलिए भैया इस उम्र में आप जब आ जाएंगे, दादी ऐसे बुजुर्ग उम्र हो गए, कब कहाँ तप हो पाएगा। हाँ, लेकिन क्या हमारी पर्याय वैसी नहीं है? हाँ, क्या उनकी पर्याय वैसी नहीं थी? थी कि नहीं थी? इसलिए भैया अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उस उम्र में नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस जल्दी हम अपनी कर्मों की निर्जरा तपस्या आदि व्रतों को अंगीकार कर ले, फिर बुढ़ापे में पता नहीं कर पाए कि नहीं कर पाए, पर्याय रही कि नहीं रही। इसलिए तप से निर्जरा कहा गया है। तपसा निर्जरा, भोग से निर्जरा होती है क्या? क्यों भोग से निर्जरा होती है? भोग से निर्जरा होती है। भैया मुझे ये पता है कि भोग यानी क्या, समझे नहीं। भोग यानी अपन भोग विलास, इंद्रिय सुख और जो बढ़िया ऐशो आराम की जिंदगी, और उसमें पूरे भोग लगा लो, सब प्रकार के भोग लगा लो आप। तो इनसे निर्जरा हो रही है कि नहीं हो रही है? कर्मों की निर्जरा हो रही नहीं हो रही? ये भी पार्ट जरूरी है। ये पार्ट भी जरूरी, तभी तो लिया इसको। आगे पार्ट पीछे था पार्ट बनेगा। क्या भोग के बाद ही तप है? तो फिर पांचों बालियती पंच वालियती को तो पहले भोग भोगने चाहिए। सीधा यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। फिर तो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने की जरूरत ही नहीं है, ब्रह्मचर्य आड़ू व्रत को धारण कर लो, क्योंकि पहले भोग करो फिर योग करो, दोनों जरूरी है। कमजोर व्यक्ति, आसक्त व्यक्ति यही कहता है, जो योग धारण नहीं कर पा रहा ना, वो मध्यम मार्ग की विवेचना करेगा। इतने धर्म क्यों अलग हो गए? बहुत से धर्म हो गए, जैन बहुत से अलग क्यों हो गए? उन्हें लगा ये कठिन है, तो उन्होंने सत्य का मार्ग छोड़ दिया। अब कह रहे हैं भोग से निर्जरा हो रही है। भोग से निर्जरा हो रही है क्या? भोग से भी निर्जरा हो रही है, पर काय की? भोग से निर्जरा काय की हो रही है? पुण्य की निर्जरा हो रही है। जैसे अपन ने पैसे खर्च करे मार्केट में, तो पैसे खर्च हुए कि नहीं हुए? कुछ वस्तु लेकर के आए तो पैसे खर्च हुए कि नहीं हुए? गाड़ी घोड़े खरीद के लाए, लाखों रुपए खर्च हो गए। ऐसे ही भोग भोग लिए तो क्या खर्च हो गया? पुण्य खर्च हो गया भैया। पुण्य भी आपका द्रव्य ही है। पुण्य मिला है तो सब चीज़ें मिली है। उन लोगों की पूछो भैया जिनके पास 2 वक्त के खाने का, 1 वक्त के खाने का अन्न भी नहीं है।
हम तो बढ़िया कुल और बढ़िया उसमें पैदा हो गए, बढ़िया घर है, बड़े बड़े सब है, बचपन से ही मिल गया हमें सब चीज़ें, क्यों? उनको क्यों नहीं मिल पाया? जो भैया जो शिखर जी वगैरह में जाते हम देखते, बाबू दे दे, बाबू दे दे, 1 रुपये दे दे, 2 रुपये दे दे। कितने आपके यहीं पे होंगे जो एक एक दाने के लिए तरस रहे, कितने त्रेंच है, कितनी गाय है, वो कितना बड़ा पेट मिला है, लेकिन अपन तो 1 रोटी खिला दी उसको, लेकिन भैया उसका पेट तो देखो कितना बड़ा है। क्यों? पुण्य है भैया, पुण्य है, सब सामग्री मिल गई, इसलिए भोगों से पुण्य की निर्जरा हो रही है। इसलिए इन भोगों से विरक्त होकर के अपनी निर्जरा करे, कर्मों की निर्जरा करे, तप करे, कुतप नहीं करे। कैसा? बाल तप, इच्छा जैसी इच्छा हो रही, जैसा मन हो रहा है वैसे ही तप कर रहे हैं भैया, कुछ भी कर रहे हैं। इसी में एक उदाहरण आता है, कौन का? भरतहरि और शुभचंद्र का। जो राजकुमार होते, दोनों राजकुमार होते, भरतहरि भी और शुभचंद्र भी, दोनों भाई होते हैं, राजा की संतान होती है। दोनों निर्णय करते भैया कि हम भी दोनों तपस्या करेंगे। भरतहरि ने भी और शुभचंद्र दोनों भाइयों ने मिलकर निर्णय करा कि भैया अपन भी तपस्या करते। एक जो भरतहरि होता है वो कुतप वाले क्या मिथ्या दृष्टि के पास चले जाता है। भरतहरि दोनों 12 वर्ष तक तप करते। एक क्रियाकांड मिथ्या, भरतहरि चला गया क्रियाकांड मिथ्या दृष्टि गुरु के पास, और जो शुभचंद्र होता है वो जाते हैं वीतरागी संत के पास, वीतरागी गुरु के पास, मुनि महाराज के पास। 12 साल बीत गए, दोनों की तपस्या के 12 साल बीत गए। भरतहरि आते, भरतहरि कहते कि देखो मैंने तो 12 साल में कितनी रिद्धि सिद्ध कर ली, और एक ऐसा क्या बना दिया, एक ऐसा पदार्थ बनाया मैंने इस 12 साल में जो किसी पे भी डाल दो तो वो सोना कर देगी। 12 साल की मेहनत है भैया भरतहरि की, किसी पे भी डाल दो तो उसको सोना बना देगी। इतनी तपस्या करी भरतहरि ने। भरतहरि राजपाट में आता, लेकिन उसको मालूम पड़ता जो उसका भाई था शुभचंद्र, वो तो भैया ऐसे ही पता नहीं कहाँ घूम रहा है, वस्त्रहीन घूम रहा है, जंगलों जंगलों में भटक रहा है, कपड़े तक नहीं है उसके पहनने के बाद। उसको बड़ी दया आती, अरे मेरा भाई होके ऐसे ही घूम रहा है। वो जाता भाई के पास, अपने मिलने के लिए आता, कहता भैया तुम ऐसे ही घूम रहे हो, तुम तो तपस्या के लिए निकले थे अपन दोनों तो, और तुम्हारी दशा देख के तो मुझे बहुत ही करुणा आ रही है। शुभचंद्र सुनते ध्यान से, वो पूछते अच्छा भरतहरि आपने क्या करा 12 साल में? कहता भैया मैंने तो 12 साल में कितनी रिद्धियाँ सिद्ध कर ली, और एक ऐसा पदार्थ बना लिया जो किसी को भी पे भी डाल दो, पत्थर पे भी डाल दो तो वो उसको सोना बना देगी। ऐसा पदार्थ बना लिया मैंने। शुभचंद्र मुनि, अरे हमारे मुनि राजों को तो कितनी रिद्धि सिद्धि होती है, वो जानते भी है, तब भी उसका उपयोग नहीं करते। शुभचंद्र विचार करते, अहो बताओ इतनी 12 साल में ये एक ही कर पाए। फिर उसका मान को गलन के लिए शुभचंद्र अपनी पैरों की धूल लेते और यूं पहाड़ पे फेंक देते, पूरा पहाड़ सोने का हो जाता। हाँ, मतलब भरतहरि तो देख के बोलता कि हमने इतना सा पदार्थ बना लिया, और शुभचंद्र बोलते हे भरतहरि, फिर उसको समझाते तुम कहाँ ये कूतप में पड़ गए, अगर तुम्हें ये सोने बनाने का पदार्थ बनाना था तो हम तो वैसे ही राजकुमार के राजा के बेटे थे, क्या हमारे पास किसी चीज़ की कमी थी? तुम तो वही उस भोगविलास में पड़ गए। ये सच्चा तप नहीं है, इससे हमें सच्चा सुख प्राप्त नहीं होगा। उस प्रकार से फिर भरतहरि को भी बोध हुआ कि मैंने तो मिथ्यात्व का ही पोषण करा, फिर जाके वह भी दिगंबर मुनि धारण करता। इसलिए तप करे, सम्यक तप करे, कुतप नहीं करे, शक्ति के अनुसार तप करे। थोड़ा कारण में पर पढ़ते शक्ति तस त्याग, शक्ति तस तप। अपनी शक्ति का विचार करे, उसमें मायाचारी नहीं करे, अपनी शक्ति को देखे। पारस कर रहा है तप, भैया बहुत है, जब बच्चा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन अपनी शक्ति का ही भान नहीं है, अपनी शक्ति पे विचार नहीं है। एक बार करे तो तब अपन को ही मालूम पड़ेगा भैया मैं बहुत शक्ति है। हमने इस चीज़ को हम समझे, बाहुबली भगवान ने तप करा, लेकिन
मन में विकल्प आ गया था। 1 साल तक तो खड़े रहे, लेकिन मन में विकल्प आ गया कि कहीं मैं भारतेश की भूमि पे तो नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही जब वो विकल्प दूर हुआ तो उन्होंने भी अंतर्मुहूर्त में केवल प्रकट कर लिया। एक बहुत बड़ी गाथा आती है, माँ मुज्जे माँ रज्जे माँ दुस्से स्थित अत्तेषु थिर्मित जय चित्तम विचित्र झाड़प सिद्धि है। यदि ध्यान की सिद्धि करनी है तो सर्वप्रथम अपने चित्त में जो राग द्वेष संक्लिष्टता चल रही है इसको त्याग करो, तब जाके उस ध्यान की सिद्धि हो पाएगी। इसलिए तप करे, ज्ञान पूर्वक करे, ऐसा नहीं बाल तप कर रहे तू तप कर रहे। तप को भी समझे, उसके स्वरूप को समझे। उसको ही तपा के, दूध को तपा के हमने घी प्राप्त कर लिया, सोने को तपा के शुद्ध सोना प्राप्त कर लिया, तिल से तेल निकाल लिया। ऐसे ही भैया इस देह में विराजमान इस देह को तपा के इस देही को भी हम जो बहिरात्मा है उसको अंतरात्मा करके हम भी परमात्मा बन सकते हैं। इस चीज़ का विचार करें और जैसा स्वरूप भगवान ने बताया हमें उस मार्ग पर चढ़ के अपना कल्याण करें। यही उत्तम तप धर्म कह रहा है। जय बोलिए उत्तम तप धर्म की जय। आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज की जय।